वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। यकीनन उसकी नजरों में बागे जन्नत कुछ नहीं, जिसकी आंखों को मदीने के नजारे हो गए। शबे मेराज खुद खुदा ने आका से फरमाया, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, आज की अज़ीमुश्शान पुरवकार तबलीगी इस्लाही महफ़िल ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया अब्बासिया के ज़ेरे एहतिमाम इनेकात पज़ीर है। हज़रत मौलाना समीउल अब्बासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर अल्लाह पाक ने इस बाबरकत महफिल को मेरी और आपकी मुलाकात का जरिया बना दिया है। अल्लाह से दुआ है जितने यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब को इसी तरह कल जन्नत में सहाबा अहले बैत के कदमों में जमा फरमा दें। उलमाए कराम के बयानात आप समात फरमा चुके हैं, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे कबल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, एक इंतहाई जरूरी बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए। आप यहाँ किस नीयत के साथ आए, क्या लेने आए, अल्लाह जानते हैं या आप जानते हैं, लेकिन अब अपनी नीयतों को खालिश कर लें कि हम यहाँ अल्लाह की रजा के लिए, नबी और नबी के सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में आए हैं। और दूसरी बात, ये इज्तिमाआत, इनका इनेकाद अगर आप सवाद लेने के लिए और सामीन समात इसलिए करें कि हमें सवाद आए, तो खुदारा ये बात ज़हन से निकाल दीजिए और अपने पैसे का ज़िया मत कीजिए।
इज्तिमात का इनेकाद भी सवाब की नीयत से करना चाहिए और सामीन को समात भी सवाब की नीयत से करनी चाहिए। हमारे अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के नजदीक नबी का जिक्र करना ये इबादत है और जिक्र समात करना भी इबादत है। और अल्लाह पाक का कितना शुक्र है, अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया। इस उन्वान पर हमारे नबी सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिर भी हैं, पाक हैं, तैयब भी हैं और ला शक हैं। अगर अल्लाह ये ज़ाब्ता मुकर्रर फरमा देते कि नबी का जिक्र वो करे जो खुद भी तैयब और ताहिर हो और जिक्र वो सुने जो तैयब और ताहिर हो, तो मुझे बताओ यहां ना आप होते ना मैं होता। अगर अल्लाह ये ज़ाब्ता बना देते, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक थी, यकीनन थी। अगर ये ज़ाब्ता बन जाता कि जिक्र वो करे जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, नात वो पढ़े जिसके मुख पर दाढ़ी हो, और नबी का जिक्र वो सुनने के लिए आए जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, तो मुझे बताओ यहां कितने लोग होते। यदि आवाज खोल दे यार, तू पूरा किराया लेना यार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस हवाला से कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया। और जब चाहो, जिस वक्त चाहो और जिस अंदाज में चाहो, वो नज़म हो, नसर हो, तकरीर हो, तहरीर हो, हम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके अल्लाह की रहमत से अपनी झोलियां भर सकते हैं। मेरे भाइयों, जिक्र मुस्तफा ये वो उन्वान है जो खुतबार वाइजीन का मोहताज नहीं। जिक्र मुस्तफा ये तो खुद रब्बे कायनात ने किया। जिक्र मुस्तफा, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। आज के हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं, हम इनको अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं इंतजामिया की तरफ से। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। हज़रात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। जिक्र मुस्तफा खुद रब्बे कायनात ने किया है। आसमान से कितनी किताबें आई? तवज्जो यार, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपके गले ठीक कर दे। ऊंची आमीन कह दो यार। आसमान से कितनी किताबें आई? बोलो। नहीं नहीं यार, सारे बोलो जरा। कितनी आई? बह जा, अल्लाह तेरी अम्मा नू मक्के मदीने ले जाए। कितनी किताबें आई? 4 किताबें। तौरात हजरत मूसा पे आई, इंजील हजरत ईसा पे नाज़िल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाज़िल हुई, और कुरान हमारे नबी पे उतरा। तवज्जो, आपके मेहमानान तशरीफ ला चुके हैं। तवज्जो, कुरान हमारे नबी पे उतरा। तौरात में क्या है? तौरात में
अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा तौरात के औराक में, आयात में, सफ़हात में, हजरत मूसा की रिसालत का तज़किरा तौरात के औराक पे, वालिदैन के हुकूक का तज़किरा तौरात का अगर आप मिल जाए मुताला करे, वहां जुए और शराब की हुर्मत का तज़किरा और जनाबे मूसा की शरीयत के मसाइल, फजाइल, बशारते, ये सारा कुछ तौरात के औराक और सफ़हात में है। रब्बे कायनात ने इंजील हजरत ईसा पे नाज़िल फरमाई। मेरे दोस्तों, इंजील में क्या है? रब की तौहीद और वहदानियत के तज़किरे, जनाब ईसा की रिसालत के तज़किरे, वालिदैन के हुकूक और शिरक का रद्द है। वहां शराब की हुर्मत है। जनाब ईसा की शरीयत के फजाइल, मसाइल, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रब्बे कायनात ने ज़ुबूर नाज़िल की। लाहौरियो ज़ुबूर के औराक में क्या है? रब की तौहीद के तज़किरे, जनाब दाऊद खलीफुल्लाह की रिसालत के तज़किरे, वहां शिरक का रद्द है। हजरत दाऊद की शरीयत के मसाइल, ये कुरान आपके नबी पे उतरा है। ये कुरान रब का कलाम है। तौरात किताब है, कुरान कलामुल्लाह है, इंजील किताब है, ये कलामुल्लाह है। ज़बूर किताबुल्लाह नहीं, कलामुल्लाह नहीं, वो किताबुल्लाह है। रब्बे कायनात ने जो आपके पास कुरान भेजा, जिसको जिब्रील लाए, ये किताब भी है, ये रब का कलाम भी है। कुरान के औराक में क्या है? आओ रब की तौहीद का तज़किरा, कुरान के पारों में नबी की रिसालत का तज़किरा, कुरान के पारों में नबी की खत्मे नबुव्वत का तज़किरा, कुरान की आयतों में नमाज की फर्जियत, कुरान के पारों में तवज्जो हज के अहकामात, कुरान के पारा में क़यामत का तज़किरा, यह कुरान की आयतों में अदालत का तज़किरा, कुरान की आयतों में मक्के का तज़किरा, कुरान की आयतों में मदीने का तज़किरा, गार गार का तज़किरा, कुरान की आयतों में मजार का तज़किरा रब ने कुरान में कर दिया। हिजरत का तज़किरा कुरान में है। मिराज का तज़किरा रब के कुरान में है। नई नबी के अबू बकर का तज़किरा रब ने कुरान में कर दिया। उमर का तज़किरा कुरान में कर दिया। उस्मान और अली के तज़किरे कुरान में कर दिए। मुआविया का तज़किरा कुरान में कर दिया। अबू सुफियान का तज़किरा कुरान में कर दिया। आयशा, हफ्सा, खुदैजा, ज़ैनब का तज़किरा रब ने कुरान में कर दिया। नबी की बेटियों के तज़किरे रब ने कुरान में कर दिए। बेटों के तज़किरे कुरान में कर दिए। अहले बैत के तज़किरे रब ने कुरान में कर दिए। उम्मत के तज़किरे कुरान में कर दिए। मैं जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, तौरात में फजाइल तो है, वहां शरीयत के मसाइल लेकर रब्बे कायनात ने तौरात को मूसा की सीरत नहीं कहा। इंजील में मसाइल है, ईसा की सीरत नहीं कहा। ज़बूर में हजरत दाऊद की शरीयत के मसाइल, लेकिन दाऊद की सीरत नहीं कहा। यह आपके नबी का एजाज है, यह कुरान का एजाज है। रब्बे कायनात ने कुरान को हमारे नबी की सीरत बना दिया है। शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। शायर क्या कहता है? आका आपकी हर हर अदा, तवज्जो, आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात। आका आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात। जिस जाविये से भी देखो कुरान है मुस्तफा। आपकी हर हर अदा है आयातुम बय्यिनात। जिस जाविये से भी देखो कुरान है मुस्तफा। तवज्जो, मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, इसलिए नबी के जिक्र के लिए अहले सुन्नत वल जमात को दौड़ों की जरूरत नहीं है।
नबी के जिक्र के लिए मरसियों की जरूरत, नबी के जिक्र के लिए सस्सी महिवाल लैला मजनू की कहानियों की जरूरत। सहाबा अम्मी की खिदमत में आए और आकर अर्ज किया, अम्मा नबी की शान तो बताइए, रहमते कायनात की अजमत तो बताइए। उलमा इसको बयान करते हैं, तेरी और मेरी माँ आयशा तैयबा ताहिरा ने सवाल कर लिया, सहाबा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अम्मा जी कुरान तो पढ़ा है। अम्मा फरमाती है, काना खुलुकुहुल कुरान, नबी के सहाबा ये कुरान रब ने तुम्हारे नबी की सीरत बना दिया है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के पास रब का कुरान काफी है। नबी का फरमान बोलो, अल्लाह का कुरान कहता है काफ हा या आइन स्वाद। और मेरे पुत्रा अली ते मिसरियां कारियां पढ़ना, तेरा स्पीकर क्यों नहीं चलता? इन्हें चला थोड़ा जा। ओए तेनू किराया वध देंगे 200 रुपया, ते जे नाना चलाया तो 500 कट लेना है। अब्बासी साहब इन्हू 500 कट देना, ठीक है ना? हाँ, तंग कर देना। अल्लाह का कुरान कहता काफ हा या आइन स्वाद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। कुरान का 16वां पारा सूरह मरियम की इब्तिदा है। अल्लाह फरमाते हैं जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ज़करिया नबी भी है, मेरे रब का बंदा भी है, आदम नबी भी है और मेरे रब का बंदा भी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब जिक्र पढ़िए कुरान में, अब्दहू ज़करिया इलाहुल आलमीन। अल्लाह तेरी रहमत ज़करिया पर। अल्लाह फरमाते हैं जी हाँ, जिक्र रहमति रब्बी का अब्दहू ज़करिया इलाहुल आलमीन। आपकी रहमत आदम पर, आपकी रहमत नूह पर, आपकी रहमत ज़करिया पर, आपकी रहमत जनाब अयूब पर, इलाहुल आलमीन। अबू बकर पर भी तेरी रहमत है, उमर पर भी तेरी रहमत है, उस्मानो अली पर तेरी रहमत है, अबू हनीफा पे तेरी रहमत है, इलाहुल आलमीन। शाफियो मालिक हम्बल पर तेरी रहमत है, शाह वलीउल्लाह पर तेरी रहमत है, अशरफ अली थानवी पर तेरी रहमत है, हक नवाज झंगवी पे तेरी रहमत है, आजम तारक पे तेरी रहमत है, अलीशर हैदरी पर तेरी रहमत है, इलाहुल आलमीन। सारी कायनात पर आपकी रहमत है। सारे ईमान वालों पर किसकी रहमत है? जोर से और ऊंची आवाज से यार, तवज्जो, और ऊंची आवाज से। किसकी? आप पर किसकी रहमत है? अल्लाह की रहमत। और याद रखिए, रहमत ईमान वालों के लिए है, काफिरों के लिए अल्लाह की रहमत नहीं होती। मुशरिक बेईमान उसके लिए रब की रहमत नहीं, लानत होती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कह दिया हुब्बे साहबा रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े साहबा लानतुल्लाह। क्या मतलब? जिसके दिल में साहबा की मोहब्बत, जिसके दिल में साहबा का प्यार, जिसके दिल में साहबा का इश्क, हकीकत में वही मोमन है। किस लिए? रब्बे कायनात ने सहाबा को ईमान का मयार ठहरा दिया, सहाबा को हिदायत का मयार बनाया, तकवे का मयार बनाया। जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत, उसमें अल्लाह की रहमत। बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह। जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं, उस पर रहमत नहीं, रब की लानत होती है।
रहमत किन के लिए? ईमान वालों के लिए। रहमत किन के लिए? अल्लाह की रहमत है, इसलिए तो आप मस्जिद में बैठे हुए ना। किसकी रहमत है? जोर से। अल्लाह का कुरान कहता है जिक्रू रहमती रब्बिका अब्दहू ज़करिया इलाहुल आलमीन। जैसे ज़करिया पर आपकी रहमत है, इसी तरह शम्सु ज़ुहा पर भी तेरी रहमत है, बदरु दुजा पर भी आपकी रहमत है इलाहुल आलमीन। ये सियाहे लामकान के दुल्हे, इस पर भी आपकी रहमत है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सब पर अल्लाह की रहमत। ये मोहम्मद ये तो खुद रहमत है। सब पर मेरी रहमत, ये तो मुजस्समा रहमत है। सब पर मेरी रहमत, ये तो रहमत बनकर आया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इलाहुल आलमीन। हमारे नबी अरब वालों के लिए रहमत, फरमाया नहीं नहीं। अजमियों के लिए फरमाया नहीं नहीं। इंसानों के लिए आवाज आती है नहीं नहीं। ये सिर्फ किन के लिए? हमारे लिए रहमत है। आवाज आती है नहीं नहीं नहीं। अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। नबियों पर अल्लाह की रहमत, और ये नबी खुद रहमत बन के आए। क्या बनकर आए? जोर से यार, क्या बनकर आए? किन किन के लिए? अल्लाह का कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन का मैं रब हूँ, अल्लाह फरमाते हैं रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं जिन जिन जहानों का मैं रब हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह किन किन का रब है? अल्लाह तो आलमीन का रब है। ये आसमानों का जहां, ये जमीनों का जहां, ये कब्र का जहां, ये हशर का जहां, ये जानवरों का जहां, ये फरिश्तों का जहां, ये नूरियों का जहां, ये हूरों का जहां, ये फर्शियों का जहां, ये अर्शियों का जहां। अल्लाह का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी सारे जहानों के लिए क्या बनकर आए? जोर से आए। क्या बनकर आए? जोर से बोलिए, क्या बनकर आए? नुक्ता समझिए, सारे नबियों पर रब की रहमत, और मेरा नबी खुद रहमत। और नबी की सीरत को पढ़िए, इनका वजूद रहमत है, रहमत है। ये मक्के में हूँ तब रहमत, मदीने में जाए तब रहमत। नहीं नहीं, ये तेरे और मेरे नबी दुल्हा बन के अबू बकर के घर में तशरीफ ले जाए तब रहमत है। उमर के घर में दुल्हा बन के आए तब रहमत है। उस्मान 2 मरतबा दुल्हा बन के मुस्तफा के दरवाजे पे आए तब रहमत है। अली दुल्हा बन के फातिमा के निकाह में मुस्तफा के दर पे आए तब रहमत है। ये बदर में जाए तब रहमत है।
ओहद में जाए तब रहमत है, बदर के बाद ओहद में बाद यरमुक में जाए तब रहमत है, सर सजदे में उठाए ये तब रहमत है, तिलावत करे तब रहमत है, तलवार उठाए तब रहमत है, ताइफ में जाए तब रहमत है, हरम में जाए तब रहमत है। नहीं बाबा, अबू बकर के कंधों पे आए ये तब रहमत है, हुसैन मोहम्मद के कंधों पे आए तब रहमत है, हसन कंधों पे सवार हो ये तब रहमत है, हिरा में जाए तब रहमत है, शौर में जाए तब रहमत है, सरसबीन मक्का पे आए तब रहमत है, हिजरत के लिए जाए तब रहमत है। नहीं बाबा, ये मिराज के लिए अर्श पे जाए तब रहमत है, मिराज से वापस आए तब रहमत है। इनका जाना भी रहमत है, इनका आना भी रहमत है। मेरे नबी को क्या बनाया? बोलो, क्या बनाया? जोर से आपकी तवज्जो चाहता हूं जरा। एक बंदा गया मौलवी साहब को, कहना मौलवी जी वजीफा दे दसो, कम नहीं चलता। मौलवी साहब ने वजीफा दसिया, उन्हें कहा रोज सुबह शाम एक तस्बीह पढ़नी है। हुण मैनूं दसो, बंदा पहला दाना भी छड़ दे, दूसरा भी छड़ दे, तीसरा भी छड़ दे, ते चौथे तो तस्बीह पढ़ना शुरू करे। ईमान नाल दसो दा वजीफा पूरा होएगा? समझ के जरा, होएगा? बोलो 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 जोर नाल। तो वजीफे की इब्तिदा शुरू तो करिए। नबी दा पहला यार और पहला खलीफा कौन है? बोलो 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 कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? उस्मान। और चौथे कौन? और बुलंद आवाज से, नहीं नहीं ऊंची आवाज से, हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। और रब का कुरान उठाओ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे पहली आयतें पढ़े, तवज्जो, माँ बाद वाली, माँ कबल वाली आयतें पढ़े। यह औरतों का तस्करा, औरतों से मुराद नबी की बीवियां। रब्बे कायनात ने अज़वाजे मुतारात को अहले बैत बनाया। मैं कुर्बान जाऊं फातिमा पर, कुर्बान जाऊं अली पर, कुर्बान जाऊं हसनैन पर। रहमते कायनात ने चादर तान के कहा, अली नीचे आ जाओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसनैन तुम भी आ जाओ। मेरे आका कहते हैं, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं। लेकिन आपके नारे ने मेरा ना मौजू चेंज किया। बड़ी बात मजेदार आने वाली है, तवज्जो। अहले बैत को मेरे नबी ने कहा ये कश्ती नूह है, मिसाल। और सहाबा को क्या कहा? असहाबी का नुजूम, सहाबा मेरे सितारे हैं, तवज्जो। और अहले बैत सफीना नूह और सहाबा, बोलो। यहाँ पुराने बाबे नहीं बैठे, बुजुर्ग कोई भी। जब ये घड़ी नहीं होती थी ना, मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं थी, कलाक नहीं था, तो हम शहरी अफ्तारी सितारों को देकर रखते थे। सितारे टाइम बताते थे। और फिर रात को जिसकी पानी की बारी होती ना खेत में, तो वो सितारों से हिसाब लगाता, अब 2 बज गए, अब 3 बज गए। अब भी समंदरी हालात देखिए, ये बड़े बड़े बहरी बेड़े, ये बड़े बड़े जहाज, इनको चलाने वाले ये सितारों से राह पाते हैं, ये सितारों के मुतय्यन करदा रास्ते पे चलते हैं। रहमते कायनात ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, सहाबा मेरे सितारों की मानद है। अहले बैत सफीना नूह है, जिसके पास सितारे हैं, सितारे
कश्ती नहीं है वो मंजिल तक नहीं जा सकता। जिसके पास कश्ती तो है सितारे नहीं, वो सितारों को मानता नहीं, राह नहीं लेना चाहता, वो भी मंजिल तक नहीं जा सकता। एक हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारे पास कश्ती भी है सितारे भी है। हम कश्ती पर बैठकर सितारों से रोशनी पाकर जन्नत में जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। हम जन्नत में जरूर जाएंगे। तवज्जो, तो मैं अर्ज कर रहा था नबी क्या बनकर आए। अब एक अकीदे की बात सुन लीजिए, तवज्जो। उलमा बैठे हैं, बुखारी में और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। आका फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। नबी के अल्फाज पे गौर करना, मौलवी की बात नहीं। हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक। पता नहीं यार हमें क्या हो जाता है, नज़ला हो जाए, बुखार हो जाए, पेट दर्द हो जाए तो हम मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई नहीं लेते, हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतखाब करते हैं। यार तुम्हारे नजदीक दीन की इतनी अहमियत है, जिसने कच्ची रोटी पड़ी, जिसने पक्की रोटी पड़ी, नौजवानों को गुमराह कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लड़ा लड़ा के मुसलमानों को आपस में, उससे दीन क्यों लेते हो। दीन लेते वक्त भी स्पेशलिस्ट मौलवी का इंतखाब किया करो। 5 हक हैं किसके। नबी के जुमलों पे गौर करना, मैं आखिरी बात करने लगा हूं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं। 5। ये नहीं कहा एक काफर के दूसरे मुसलमान पर या मुसलमान के काफर पर। पहला हक रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना ये मुसलमान का हक है। सलाम लेना आता आपको, कहें जरा अस्सलामु अलैकुम, इसका माना क्या है। व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, व बरकातुहू। परेशान हो गई यार, बोलो तो सही। अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है। अल्लाह की सलामती हो तुम पर, रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत हो, बरकातुहू अल्लाह की बरकतें हो। तो जवाब क्या आता है, वालेकुम अस्सलाम, ओ मेरे भाई तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों। इसलिए फरमाया किसी भी काफिर से सलाम कहना जायज। क्यों। सलाम का मतलब है तुम पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, ये ईमान वाले का हक है। रहमत किन के लिए, किन के लिए बोलो। काफिर के लिए बोलो ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। अब देखो ना, मुल्क में अफरा तफरी का समा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खतबे नबूवत के मुहाफिज भी हैं, सहाबा के मुहाफिज भी हैं, इदारों के मुहाफिज भी हैं, मसाजिद के मुहाफिज भी हैं, हम मुल्क पाकिस्तान के मुहाफिज भी हैं इंशाअल्लाह। इसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून है। अब सवाल ये, उलमा क्यों नहीं बताते अपने मुक्तदियों को, क्यों नहीं बताते अपने नमाजियों को काफिर को अस्सलामु अलैकुम कहना जायज नहीं। अब सवाल ये है, मौलाना साहब कोई ऐसी मजलिस है जहां मुसलमान भी है वहां काफिर भी है, तो वहां जाकर अस्सलामु अलैकुम कह दो। फरमाया नहीं बाबा, वहां जाकर अगर सलाम लेना है तो कहना है वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है उस पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। क्योंकि अस्सलामु अलैकुम ये दुआया कलमात है, ये काफिर के लिए। जोर से और ऊंची आवाज से। अल्लाह का कुरान कहता है जिक्रू रहमती रब्बिका अब्दहू ज़करिया, इधर आवाज आती है वमा अरसलनाका इल्ला
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमाए कराम ने लिखा ये कौन है? नबी का गुलाम है, ये सहाबी रसूल है। इसने हिरन को पकड़ा हुआ है, हिरन को कैद किया हुआ है और उस हिरन के पास आपकी और मेरे नबी का गुजर हुआ। उस हिरन ने कुछ कहा, मेरे आका फरमाते हैं सहाबा ये हिरन क्या कह रही है? आका अल्लाह ही जानते हैं या आप जानते हो? जिनको रब ने जानवरों की बोलियों का इल्म दिया। उलमाए कराम ने लिखा मेरे आका फरमाते हो साहबी इसको आजाद कर दो। ये आजादी चाहती है, मुस्तकिल आजादी नहीं मांगती। ये कहती है आका मेरे बच्चे भूखे और प्यासे जंगल में हैं, मुझे इजाजत ले दो, मैं जाकर दूध पिलाकर अपने बच्चों को वापस आ जाऊंगा। मेरे महबूब ने सहाबी को कहा, उसने जाल खोला, उसको आजाद कर दिया और वो हिरन जा भी रही है, पीछे मुड़ मुड़ कर मेरे नबी का मुखड़ा भी देख रही है। रुखे मुस्तफा जंगल में गई, बच्चों को दूध पिलाया, वापसी की राह ली है। अब इसको पता है मैं जाकर दोबारा गिरफ्तार हो जाऊंगी, अपने आप को पेश करूंगी। उठाओ सीरत की किताबों को। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह चले, आप हिरन के इंतजार में खड़े हो, वो तो जानवर है अब वापस नहीं आएगी। मेरे आका फरमाते हैं साहबा उसने तुम्हारे नबी से वादा किया है, वो जंगल में बच्चों को दूध पिला के आके मुस्तफा के कदमों में सर रख देती है, गोया ये शुक्रिया अदा करती है। लाहौर वालों उस हिरन के बच्चों से पूछो आका रहमत बनकर आए, मक्के के जानवरों से पूछो ये रहमत बनकर आए, मजदूर से पूछो ये रहमत बनकर आए। रहमते कायनात ने ऐलान कर दिया मजदूरों की मजदूरी जब्त करने वालों अल कासिबु हबीबुल्लाह, इनकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। रहमते कायनात ये रहमत बनकर आए। बच्चियों से पूछो, औरतों से पूछो, आज ये जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। रहमते कायनात रहमत बनकर आए। माँ को देख नबी रहमत है, बेटी का वजूद बताता है, नबी रहमत बनकर आए। तेरी बहन का वजूद बताता है, नबी रहमत बनकर आए। सारे कायनात के ईमान वालों पे रब की रहमत है। आपका और मेरा नबी रहमत बनकर आया। इनका उठना भी रहमत है, बैठना भी रहमत है, खाना भी रहमत है, पीना भी रहमत है, सोना भी रहमत है, रोना भी रहमत है, तबस्सुम फरमाना यही रहमत है, कदम उठाना यही रहमत है, लोहा ये रहमत है, निगाह रहमत है, उंगली का इशारा रहमत है। रब्बे कायनात ने इनको रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा रहमत की घटा वादिये बता से उठी है, दुनिया की नजर गुंबदे खजरा पे लगी है। रहमत की घटा वादिये बता से उठी है, दुनिया की नजर गुंबदे खजरा पे लगी है। कांटा भी मदीने का गुले बागे जना है, जर्रा भी तेरे आका शहर का सोने की डली है। मेरे आका क्या बनकर आए? जोर से जोर से जोर से भाई, मैंने कहा सवाब लेने की नीयत से अल्लाह ने नबी भेजे, नबियों के जिम्मे काम लगाया और सारे नबी अपने काम में कामयाब होकर चले गए। एक नबी के जिम्मे काम होता है, एक उम्मत के जिम्मे काम होता है। नबी 101 नहीं 210% कामयाब गए अपने फराइज मनसबी अदा करके। अब तेरे और मेरे जिम्मे भी कुछ काम है ना? वो है नबी की इताअत करना, फर्मा बरदारी करना,
नबी की मुकम्मल इत्तिबा करना। अब आप सोचें, लम्हा फिक्रिया है तेरे और मेरे लिए कि हम अपने फराइज में कितने कदम चले, हमने इस फरीजे को कितना अदा किया। माशाअल्लाह उशाके रसूल का इज्तिमा है। मैं चाहता हूं ये कामयाब बन जाए। नबी से प्यार है ना आपको? हाथ उठाओ, नबी से प्यार है ना? तवज्जो, हमारे जिम्मे काम जो है, तो मैं आपसे एक अपील करने लगा हूं। मस्जिद के लिए तो आपने पैसे देने ही है ना, मदरसे के लिए भी दोगे ना, भी खिदमत करोगे ना। और ये आपके तामुन से बनती है मसाजिद और मदारिस। मैं आपसे कुछ मांगने लगा हूं, दोगे? दोगे? पैसे तो तुम देते नहीं, बड़े कंजूस हो, नहीं ना देते। मैं आपसे पैसे नहीं मांगने लगा, तवज्जो, मैं आपसे पैसे का सवाल नहीं करता, मैं आपसे दाढ़ी का सवाल करने लगा हूं। दाढ़ी का करना चाहिए। सिर्फ 4 बंदे वादा करें। कितने? 4 बंदे, 4 बाबे, 4 जवान, 4 बंदे। क्योंकि बाबे कहते हैं हम बंदे नहीं हैं, नौजवान कहते हैं हम बंदे नहीं हैं, तो कौन मौलवियों को बंदा नहीं समझती? भाई ये कौन है? कहते जी मौलवी है। और यार मौलवी बंदा नहीं होता। 4 नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनको दाढ़ी आई है वो जवान वादा करें, हम नबी के साथ ये वादा करते हैं, अल्लाह के घर में बैठकर, अल्लाह की जात के साथ भी, हम अपने चेहरे पर आज के बाद दाढ़ी रखेंगे, ना कटवाएंगे ना मुंडवाएंगे। 4 बंदे। तेरी तो है यार, जो मुंडवाता है या कटवाता है, 4 बंदे। या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान जानी हाँ, तो हुन मैं मुल्तान जानी हाँ। 4 बंदे जल्दी करो यार, मैं पैसे नहीं मंगे, मैं दाढ़ी का सवाल किया। खड़े होकर ऐसे नहीं। क्या नाम आपका? चुप चुप, नाम क्या आपका? फरहान। माशाल्लाह, नाराए तकबीर। बैठ जाएं। एक बंदा और भी, 3 बाकी हैं अभी। क्या नाम है? जीशान। नाराए तकबीर। आज के बाद कटवानी नहीं। 2 बंदे और भी माशाल्लाह। तेनू तो आई नहीं, बह जा। जदों आनी पता नहीं तू रखनी कि नहीं रखनी, बह जा। 2 बंदे और भी माशाल्लाह, जल्दी करो यार। तवज्जो, माशाल्लाह, नाराए तकबीर। नहीं जरा कटवाना भी, ये तो दाढ़ी तो नहीं, वड्डी कर सुन्नत। माशाल्लाह, नाराए तकबीर। एक बंदा और भी, जल्दी करो। माशाल्लाह। ओ वेखो बार बार, ओ वेखो मसीह के बाहर, तुहानू नहीं मैनू दसदा पिया, खलो तेरी ऐसी दी तैसी। ओ शैताना, तू टकना वेख, 3 बंदियां दाढ़ियां रख लिया नहीं, हुण आ। वो कहंदा मैं चौथे ने नहीं उठन देना, हुण तेरी लत भन्नेगी, खलो जरा इत्थे हुण। वो रोन लग पिया बाहर, मसीते ते आ नहीं ना सकदा। तू बह जा यार, इन्हें रखी है पूरी यार। तू खलो हाँ, साउंड वाला जरा कटवाना है। तवज्जो भाई, एक बंदा और। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा उठ पाओ, अल्लाह तेरा दूसरा ब्याह करे, पूरी कर ले, उठ पाओ, अल्लाह तेरा दूसरा ब्याह करे। नाराए तकबीर। चलो, ये तो आपने इरादा नहीं, वादा है। एक और बात, नबी के जिक्र का ये प्रोग्राम है, बड़ा सस्ता सा पैकेज है, बड़ा सस्ता सा पैकेज है। एक अमल के बदले अल्लाह 10 मरतबा आप पे नेकियां नाज़िल करेगा। 100 मरतबा आज किसी वक्त भी, असर पढ़ के, मगरब पढ़ के, इशा पढ़ के, या तहज्जुद पढ़ के, या सुबह फजर पढ़ के, नमाज पढ़ के, कौन कौन बंदा नबी की जात पे 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा?
बड़ा सस्ता पैकेज है, पढ़ोगे ना भाई इंशाअल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पढ़ोगे, अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होंगी। ये आपके और मेरे जिम्मे काम है। नबी तो अपने फरीजे में कामयाब लौटे। आओ आहद करे, हमारा उठना बैठना खाना पीना खलवत जलवत तिजारत, हमारा बोलना गुफ्तगू रहन सहन इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होगा और नबी की सुन्नतों के ऐन मुताबिक होगा। तो फिर मेरा पैगाम लेते जाओ दोस्तों, आओ एक काम करें, दोस्तों आओ एक काम करें, उसवा मुस्तफा को आम करें, रोशनी हो जिनसे जमाने में हम उन चरागों का एहतमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।